हसाइन क्षेत्र के गांव मोह निवास विष्णु गुप्ता की 8 वर्षीय पुत्री संध्या अपने ननिहाल बचगांव थाना नारखी जिला फिरोजाबाद गई थी। कौशल पुत्र अर्जुन सिंह द्वारा चाउमीन का बहाना देकर अपने घर में बुलाकर उसके साथ बलात्कार करते हुए गला दबाकर हत्या कर दी, जिसमें उसका परिवार हत्या करने में सहायक बना। उनका पुत्र किसी भी तरह बचाव हो जाए, मगर परिवारजनों की सक्रियता पुलिस के सहयोग के साथ घर में दफनाई गई। संध्या को जमीन से उखाड़ कर पोस्टमार्टम कराई गया, जिसे आज शाम मोह में प्रदर्शन किया और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जाए। सब विष्णु के घर के सामने रख लो प्रदर्शन कर रहे लोग। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई, जिसमें बलात्कार के बाद गला दबाकर हत्या दर्शाई गई। मतलब ये इसकी नानी आई थी पिछले महीने में और जब 25 तारीख को अपनी ननिहाल चली गई थी। वहाँ जाके जो 20 दिन रही है और 21 तारीख को आने का प्लान था इसका। वहाँ के एक मोहल्ले में एक लड़के ने इसको पकड़ कर ली रात को 7:30 बजे करीब, और बचगांव अपनी ननिहाल गई थी। ये थाना नारखी जिला फिरोजाबाद गांव बचगांव। एक लड़के ने इसको पकड़ लिया। वहाँ पूरे गांव में ढूंढा मचे। हम रात को यहाँ से गए थाने में, जाकर हमने FIR लगाई थी। उन्होंने कुछ नहीं देखा। सुबह फिर गए थे, DT पे चढ़ाई थी। उसके बाद छानबीन हुई थी। उसके बाद ये इस लड़के के घर में ज़मीन में ईंटों के चट्टों के बीच में मिली थी मरी हुई हमको। आपका और इसका संबंध क्या है? किसका मतलब? बेटी मेरी भतीजी है, मैं उसका चाचा हूँ। संध्या गुप्ता 8 साल। विष्णु गुप्ता मोह। आपके यहाँ पे क्या घटना हुई है, इसके बारे में क्या कहेंगे, क्या जानकारी देंगे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीष गुप्ता है और मैं हाथरस जिला मोह ग्राम का स्थायी निवासी हूँ। मेरी भतीजी 25 जून को अपनी ननिहाल बचगांव थाना नारखी अपने ननिहाल अपनी नानी के साथ में गई हुई थी, और जब से 25 तारीख से वो वहीं पर रह रही थी। उसके बाद में कल माने 17 तारीख की सायं को पड़ोस के एक लड़के ने, जब वो अपने मोहल्ले में खेल रही थी मेरी भतीजी, और उससे चाउमीन मंगवाने के बहाने उससे चाउमीन मंगवाई है। पहले चाउमीन मंगवा करके जब वो देकर बाहर निकली है, चाउमीन देकर के जब बाहर निकली है तो उसको पुनः अपने घर में बुलाया है। वो लड़का पहले से नशे में था। नशे के बाद में उसने उस लड़की को, जब मेरी भतीजी को अपने घर में वापस बुलाया है, उसी समय पे लाइट चली गई है और वो उस कृत्य को अंजाम देता है, जिसको हम सोच कर भी हमारी आत्मा और रूह कंप जाएगी। उसके बाद में जब लाइट आ जाती है और जब उस लड़के के घर वाले उस कृत्य को देखते हैं, उस मामले को वहीं की वहीं दफनाने की और उसे दबाने का पूरा भरकस प्रयास करते हैं, लेकिन वो प्रयास में असफल होते हैं, क्योंकि वो हमारी जो भतीजी थी वो नहीं मिल पाई। हमने पूरी पुरजोर कोशिश की, लेकिन वो बेटी हमारी नहीं मिली। हमने पूरा प्रयास किया और उसके बाद में भी बेटी नहीं मिली। हम हताश होकर के पूरे इधर उधर हमने चारों तरफ हम घूमते रहे, दौड़ते रहे, पागलों की तरह हम देखते रहे, फिर भी हमको कोई सुराग नहीं मिला। अंत में जाकर के हम थाने में हमने अपनी जो प्राथमिक हमारी FIR होती है, वो FIR हमने दर्ज कराई। पुलिस प्रशासन ने उसमें थोड़ी सी कार्रवाई करके दूसरे दिन सुबह कार्रवाई करी है और दोपहर के बाद में उस लड़के की अरेस्टिंग करी है। अरेस्टिंग के बाद में उस लड़के को मारा पीटा है। मारने पीटने के बाद में उस लड़के ने फिर भी नहीं दिया पुलिस वालों को। वो पूरे दिन गुमराह करता रहा है। कभी बताया है कि वो उस खेत में है, कभी बता रहा है कि मैं उसके साथ में आया था, इस खेत की मेड़ पर बैठा था, 2 लड़के उसको उस बाजरा के खेत में ले गए। तो वो इस तरह पूरे दिन पुलिस को गुमराह करता रहा है। अंत में पुलिस के पास में जब कोई चारा नहीं बचा है, तो पुलिस ने उनको और पूरे घर वालों को धमकाया है कि हम तुम्हारे बेटे को मार देंगे, या तो हमको बता दो बात क्या है, सच बात क्या है, सच बात बताओ हमको। लेकिन उन्होंने बात फिर भी नहीं बताई है। जब अंत में उस लड़के के कान पर कनपटी रखी है, जब वो बात को उगलाए कि हाँ मैंने मर्डर किया है और इस तरह की इस कृत्य को अंजाम दिया है, तो उसने बताया कि मेरे घर के फलां कोने में उस लड़की की हत्या मैंने करी है, और उस जगह गड्ढा खोद करके ईंटों का पूरा एक चबूतरा बना दिया है। चबूतरे के नीचे बोरा बंद करके उसको हमने दबा दिया, ऊपर से चबूतरा बनाया है। वहाँ जाकर जब पुलिस देखती है तो वो जैसी उसने हालत बताई थी उसी हालत में वो पाई जाती है, और परिवार देख करके उसको बहुत दुख हुआ। हम बस उस
शब्द में बयान नहीं कर सकते वो समय कैसा था हमारे ऊपर। इतनी हृदय विदारक वो घटना हुई हमारे साथ में, हृदय विदारक वो इतना सीन था कि बस देखे भुलाया नहीं जा रहा, आंखों के सामने वो सीन बारंबार आ रहा है।